आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गणेश जी की कहानी जो कि हम लोग जैसे कि सकट आता है तो उसमें भी कह सकते हैं, चतुर्थी में भी कह सकते हैं, जो लोग चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो उसमें भी कह सकते हैं। और आप गणेश जी की कहानी को आप लोग जैसे कि शिव चर्चा वगैरह करते हो तो उसमें भी कह सकते हैं इस कहानी को। इसलिए बोलो गणपति महाराज की जय, भोले बाबा की जय, गौरा मैया की जय। एक बुढ़िया थी, उसके कोई पुत्र नहीं था और बहुत बुढ़िया थी और वो बहुत ज्यादा भोले बाबा की पूजा करती थी। भोले बाबा की पूजा करती थी तो उसे काफी टाइम हो गया पूजा करते करते। और वो हमेशा जब भी पूजा करा करती थी तो भोले बाबा से कहती थी, हे भोलेनाथ मुझे एक बेटा दे दो, हे भोलेनाथ मुझे एक बेटा दे दो। बस एक ही सवाल था उसका कि एक बेटा दे दो मुझे। अब भगवान सोचने लग गए भोलेनाथ कि इसे मैं बेटा दूं तो कैसे दूं, ये तो अकेली बुढ़िया है, अगर इसे बेटा दे दिया तो ये तो बदनाम करेंगे लोग, अब मैं इसे बेटा दूं तो कैसे दूं। तो उसने भगवान ने क्या करा, भोलेनाथ ने उसके एक हाथ पे फोड़ा दे दिया। हाथ पे फोड़ा दिया, उस फोड़े के अंदर अब उसने क्या करा, उस फोड़े को देखा, फोड़ा तो उसने इलाज नहीं कराया, उस फोड़े को रखे फोड़े को रहे 9 महीने हो गए। अब वो फोड़ा धीरे धीरे उसका हाथ में निकला था, हाथ में से वो बढ़ता रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा फोड़ा। और बढ़ते बढ़ते जब 9 महीने हो गए उस फोड़े को तो उसमें से एक क्या हुआ, फटा, और फटने के बाद एक मेंढक निकला। अब वो उसने क्या करा, उस मेंढक को अपने पुत्र के रूप में उसकी सेवा करके उसको काफी बड़ा करा, उसे बड़ा करा। बड़ा होने के बाद अब उसका क्या काम था, कूदता अपना उछलता कूदता रहता था। उसका बुढ़िया का तो उससे भी मन लग गया, अब उसका मन लगा हुआ था उस बुढ़िया का। तो एक दिन क्या हुआ कि इस गांव से दूसरे गांव के अंदर ना एक स्वयंवर रचा जा रहा था। तो उसने क्या करा, वो कूदता उसने सोचा कि मैं भी वो स्वयंवर देखने जाऊंगा। अब वो स्वयंवर देखने जब गया तो वो तो मेंढक था, उसे तो कोई भी कुचल देता। तो वो उसने क्या करा, जो गोबर के उपले से बिटोला बनाया जाता था, उस बिटोले के अंदर वो घुस गया। अब घुस गया, यहाँ पे क्या हुआ, राजकुमारी ने जैसे ही हाथी पे उसे बिठाया गया और बोला गया, वो जयमाला के लिए जैसे ही निकली तो वो क्या, उसने मन ही मन में क्या सोचा कि हे भोलेनाथ, और जहां पर राजवंशी कुंवर हो वहीं पे ही मेरी माला डले, वहीं पे आप सर झुकाना, मैं वही माला डालूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो हाथी पूरे में घूमते वहां पहुंच गया जहां पे गोबर का बिटोला था और वहां पे खड़ा हो गया, सिर झुका दिया। अब सिर जैसे झुकाया तो राजकुमारी ने क्या करा, वो माला नहीं डाली, वो वहां सिर झुकाया तो सभी जितने राजकुमार वहां बैठे थे उन्होंने क्या बोला, वो क्या बोले कि ये गलती हो गई है, हाथी ने गलत जगह सर झुकाया है और राजकुमारी को दोबारा घुमाया जाए। तो राजा ने हुक्म दिया कि राजकुमारी को दोबारा घुमाया जाए। तो सेना को जब हुक्म दिया गया तो फिर दोबारा हाथी को घुमाया गया। दोबारा भी फिर उसने मन में कहा हे भोलेनाथ, और जहां पर मेरे राजवंशी कुंवर हो वहीं पे ही सर झुकाए अपना हाथी। तो उसने कहा ठीक है। फिर घूमता हुआ हाथी गया और वहीं गोबर के बिटोले के साथ खड़ा हो गया। फिर सब लोग बोलने लग गए कि राजकुमारी से गलती हो गई है, हाथी से गलती हो गई है। अब फिर सब राजा ने हुक्म दिया कि दोबारा फिर वहां पे कि दोबारा से फिर घुमाया जाए। तो फिर दोबारा बैठ के उस पे घुमाया गया उसको। जब घुमाया गया तो क्या हुआ, फिर उसने यही सवाल करा, हे भोलेनाथ, और जहां राजवंशी कुंवर हो वहीं पे ही मेरी माला डले। तो हाथी गया और फिर वहीं पे खड़ा हो गया। तो सबने बोला, राजा बोले कि एक काम करो, ऐसा करो और इस बिटोले को खोला जाए। तो उसका गोबर का जो बिटोला होता है उसे खोला गया। और जब उस बिटोलो को खोला गया तो उसमें एक मेंढक निकला। तो राजा गुस्से के मारे गुस्सा हो गया उसे कि इसकी किस्मत में ये मेंढक लिखा है। तो उसने क्या करा कि ठीक है, अगर इसकी किस्मत में ये मेंढक लिखा है तो इसकी शादी मेंढक से ही करी जाए। अब तो भाई उसकी खूब धूम धड़ाके से राजा साहब ने घोड़े, हाथी, नौकर, चाकर खूब दिया उसको। अब मेंढक आगे कूदता जाए, पीछे से राजकुमारी की डोली गई। अब जब डोली गई, अब बुढ़िया तो डर गई, क्या हुआ, मेरे मेंढक ने क्या कर दिया जो ये आगे आगे
कूदता हुआ आ रहा है और भोले बाबा वो जो और लोगों की जो राजा साहब की सेना है और ये यहाँ आ रही है, ये ऐसा क्या कर दिया मेरे मेंढक ने। तब बेचारी निकली बुढ़िया, बोली तो सारे जो नौकर चाकर थे, सेना थी जो छोड़ने आई राजकुमारी को, तो उसने कहा कि ऐसा मेरे मेंढक ने क्या कर दिया जो इतनी सारी सेना मेरे दरवाजे पे आई, वो स्वयं राजकुमारी मेरे यहाँ आ गई। तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं करा आपके बेटे ने, और ये आपकी बहू है। कह रही, वो रोने लगी, अरे मेरे मेंढक की बहू और वो भी राजकुमारी, ऐसे कैसे हो सकता है। अब तो भाई ठीक है, अब उसने भी स्वीकार करा, उन्होंने कहा स्वीकार करो, इसकी किस्मत में ये मेंढक ही लिखा था, इसी वजह से ये मेंढक लिखा था, तो राजा ने इसकी शादी इस मेंढक से कर दी। अब ठीक है, अब क्या हुआ, राजकुमारी बड़ी खुशी से रहने लग गई। वो क्या करता था, जो उसके ऊपर जो छाला पड़ी हुई थी मेंढक वाली, वो क्या करता था, जैसे कपड़े उतार देते ऐसे ही छाला अपनी उतार देता था और टांग देता था कील पे, और उसके बाद वो राजवंशी कुंवर बन जाता था, राजकुमार बनता था, बहुत सुंदर राजकुमार बनता था। तब ऐसे करते करते बुढ़िया को चिंता होने लग गई, जिनकी ही राजकुमारी, राजा की राजकुमारी मेरे मेंढक के साथ कैसे रहती होगी, कैसे अपना जीवन बिताएगी। अब बुढ़िया तो धीरे 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 एकदम सूखने लगी। जब सूखने लगी चिंता के कारण, तो एक दिन राजकुमारी बोली, माता जी क्या बात है, आप मुझसे खुश नहीं हो क्या, जो आप तो बहुत कमजोर हो रही हो, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बहू खाना नहीं देती है। कहे नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, और मेरे तो इस चिंता में मैं कमजोर हो रही हूँ कि तुम अपना जीवन कैसे बिताओगी इस मेंढक के साथ, तुमने शादी तो कर ली। तो कहने लगी, अरे माता जी आपने इस बार तो बोल दिया मेंढक, अब आगे से मेंढक नहीं बोलना, अब वो राजवंशी कुंवर है। तो कहने लगी, अच्छा मैं तो अपना बेटा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं, और मैं अब तक बेटे को देख ही नहीं पाई, मैं तो मेंढक ही देखा। कहने लगी, तुम्हें अपना बेटा देखना है। तो कहने लगी, हाँ मेरी तो आंखें तरस रही हैं देखने के लिए। तो कहे ठीक है, और आप ऐसा करो, और रात को जब आएंगे ना तो उससे पहले आप मेरे कमरे में छुप जाना दरवाजे के पीछे। कहने लगी ठीक है। बुढ़िया ने ऐसे ही करा। सर्दियों के दिन थे, बाहर आग जली हुई थी, और मेंढक अपना कूदता कूदता आया और सीधा कमरे में घुस गया। कमरे में घुस गया, राजकुमारी भाई खाना पीना देती थी, और उसने क्या करा, जैसे ही कमरे में घुसा गेट बंद करा, और अपने जैसे कपड़े उतारते ऐसे करके कपड़े उतार दिए, और वो मिर्गा की वो जो मेंढक की छाल थी वो उतार के उसने कील पे टांग दी, और जैसे कील पे टांगी वो इतना सुंदर राजकुमार। अब बुढ़िया देख के हैरान, कहने लगी, है मेरा बेटा इतना सुंदर और मैं मेंढक, और बता मेंढक की छाल देके मेरी आंखों को धोखा, ये कैसा। उसने क्या करा, जो मेंढक की छाल थी उसको तुरंत ही आग में जला दिया। जैसे ही आग में जला दिया, अब मेंढक तो बेचैन, कहने ये क्या करा माँ तुमने ये क्या करा, माँ ये तुमने क्या करा, और इसको क्यों जला दिया, अब मैं क्या करूंगा, कैसे बाहर निकलूंगा, अब मुझे तो शर्म आएगी, मैं बाहर नहीं निकल सकता। कहने नहीं बेटा, और तुम ऐसे ही रहोगे, जैसे मेरी तो आंखें तरस गई एक बेटा देखने के लिए, और मेरे पास बेटा होते हुए भी मैं इतनी चिंतित थी कि मेरे कोई बेटा नहीं है। तो फिर जैसे जब उनने छाल जला दी, अब तो बहुत सुंदर राजकुमार बन के रहने लग गया, राजकुमार और राजकुमारी दोनों रहने लग गए। अब दोबारा से फिर उन्होंने खबर भेजी कि ऐसा करो और अपना बेटा मतलब बेटी और दामाद को अपने घर ले जाओ। बुढ़िया ने बताया वहां पे, तो कहने लगे क्या लाएंगे उस मेंढक को। अरे तो उसने कहा बेटी ने, नहीं माँ और मुझे बुलाओ, मैं आऊंगी, आप वहां से नौकर चाकर भेजो। तो देखा तो भाई बढ़िया राजकुमार, अब दोनों गए, दोनों राजकुमार राजकुमारी दोनों अपने माँ के घर गए। वहां भी सभी लोग बहुत खुश, क्योंकि वो खुद ही भगवान का रूप था एक, और बहुत सुंदर राजकुमार उसका बुढ़िया का बेटा निकला। और बुढ़िया को जैसे भगवान ने बुढ़िया को, वो भी दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लग गए, बुढ़िया भी खुशी खुशी रहने लग गई, उसे भी बेटा मिल गया। हे भोलेनाथ, जैसे बुढ़िया को बेटा दिया खुश रहे, ऐसे सभी के बेटा खुश रहे। बोलो बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, गणपति महाराज की जय हो।